संगियो, किस कदर ज़्यादा सैलाब की तकलीफ़ का लोग शिकार हैं, किस कदर ज़्यादा आजमाइश है। थोड़ा सा मिलाद इस तरह भी ना मना लें कि कुछ उनकी मदद इसलिए कर दें कि ये हुजूर की उम्मत है, उनके घरों तक पहुंच जाएं, जिनके घरों की छतें सफ़र में एक दफ़ा मैंने देखा था, एक सफ़र में फ़्लाइट किसी की लेट हो गई थी, कोई 10-12 घंटे, और उनको सफ़र के अंदर एयरपोर्ट पर बैठना पड़ा था। मेरी उस साहब से शख्स से मुलाकात हुई तो रो पड़ा, कहने लगा पीर साहब बच्चों का साथ है तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ। हालांकि एयरपोर्ट पे साफ़ सुथरी जगह होती है, खाने पीने को मिलता है। दर्द समझते हो उसका, जिसके मवेशी बह गए और दीवारें गिर गईं, और उसे बच्चों के साथ इसलिए सड़क पे सोना पड़ता है कि उसके पास घर नहीं, और कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना लिए, हालात और के और हो गए। इस तरह का भी हमने मिलाद अब मनाना है कि हमने उन गुराबा तक पहुंचना है। अगर किसी के घर की छत आपकी वजह से डल गई तो हुजूर बड़े राज़ी होंगे कि मेरी उम्मत की खिदमत की है। अगर आपने वो खबर सुनी हो कि किसी बेटी का जहेज़ बह गया है और वो बेचारी तकलीफ़ में है, तो इस तरह भी मिलाद ना मना लें कि आप जुलूस भी निकालें, महफिल भी करें, लेकिन किसी एक बेटी के जहेज़ का भी बंदोबस्त कर दें ताकि वो इज़्ज़त से चली जाए। अगर किसी मकरूज़ का कर्ज़ अदा कर दें, अगर किसी परेशान हाल के लिए किसी जॉब का बंदोबस्त कर दें, अगर किसी भाई की इस तरह मदद कर दें कि वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हुजूर बड़े राज़ी होंगे। नबी पाक का मिलाद ज़ौक़ से मनाओ, पर उस सारे दर्द को भी समझो जिस दर्द से वो महबूब राज़ी होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा किसी अनहोनी ऐसी बात में जिसमें खालिसतन कुदरत इलाही का दखल हो तो उन लोगों के लिए मानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जोर ही इस बात पे दे दिया है। तो इन सारे रवैयों के अंदर हमें फिर पलटकर उन्हीं तालीमात की तरफ तवज्जो करनी होगी जो मदीने वाले महबूब ने हमें अता फरमाई, जो हुजूर ने अकायद और नज़रियात का हुस्न हमें अता फरमाया। ये मेरा दौर घबराए हुए लोगों का दौर है, परेशान लोगों का दौर है। डिप्रेशन के मरीज़ों की तादाद 65% तक पहुँच गई है। इस कदर ज़्यादा लोग डरे हुए, पता नहीं क्या होगा। जो गरीब हो गया वो जानता है शायद कभी भी मेरा हाथ नहीं पड़ेगा, जो बीमार हो गया वो समझता है कि शायद कभी तंदुरुस्त नहीं होगा। तो कमज़ोरी आ गई और तेज़ी के साथ आई। टीवी पे बैठे लोगों ने भी कमज़ोर किया। फिर एक तावीज़ धागे वाले थे, उन्होंने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ किया है। और भाई किने किया है? कहता है मैनू हुक्म ही नहीं, मैनू तो शरारत का हुक्म सी, वो मैं कर छड़ी, तेनू किसी ने कुछ है। अब तू सोचता रह, जितने तेरे दुश्मन हैं तो उनकी लिस्ट बना ले। तो शरारतें हुई, लोग कमज़ोर हुए, अफकार के अंदर कमज़ोरी आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकतवर करते, तवक्कुल का दरस देते, तौहीद बारी ताला के सुथरे जज्बे हुजूर अपने ग़ुलामों को अता फरमाते, उनकी फ़िक्री हुजूर तरबियत फरमाते। फ़िक्री अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुफ़ार जो गिरफ्तार करने वाले थे, पीछे लगे हुए थे, वो गारे सौर के दरवाजे तक आ गए। जिस तरह डॉक्टर बोल देता है, वो कह देता है कि अब जनाब मुश्किल है, अगले हफ्ते आप चले जाएंगे। तो वो जो कमज़ोर लोग हैं उन्होंने अगले हफ्ते क्या जाना होता है, वो जब डॉक्टर बताता है उसी वक्त ही फौत हो जाते हैं। वो कहते हैं अगला हफ्ता तो लेट है, उसी वक्त ही समेट लेते हैं सामान सफ़र। और कुछ लोग ऐसे थे, डॉक्टर ने कहा कि जनाब आप की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जनाब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, पर होना तो वो है जो मेरा रब करीम चाहेगा। ये वो जज्बात हैं जो हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाए। देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर गारे सौर में मौजूद है। कुफ़ार जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो दरवाजे तक आ गए, बिल्कुल दरवाजे तक। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको देखकर थोड़ा सा घबराए, अपने लिए नहीं, ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए घबराए, कहीं हुजूर को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। थोड़ा घबराए, या रसूल अल्लाह वो तो करीब आ गए, और अगर उन्होंने पैरों की जानिब झुक कर देखा तो हमें देख लेंगे।
बिल्कुल सराहने पहुंच गए, ये आ गए, खड़े हो गए, और दरमियान में पर्दा क्या है? मकड़ी का जाला। और मकड़ी का जाला फूंक से भी उड़ जाता है, तो मकड़ी का जाला बीच में। हुजूर वो तो पहुंच गए, जरा झुक करके देखेंगे तो वो तो हमें पकड़ लेंगे। अब ये वक्त तरबियत है, और वो तरबियत जो महबूब ने अपने उस अजीम सहाबी की फरमाई, उस तरबियत को मेरे रब करीम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है कि फरमाया महबूब ने, फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराना। ये एक मौका होता है जब इंसान को घेर लेती हैं मुश्किलात चारों जानिब से, और जो भी आता है वो उसे मायूस ही करता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कहा ला तहज़न, अबू बकर घबराना। क्यों? हमारी फौजें आके इन्हें पकड़ लेंगी, या अंदर हमारे पास कोई ऐसा असलहा मौजूद है कि हम इन पर छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे। ला तहज़न, अबू बकर घबराइए मत। क्यों ना घबराइए? इसलिए कि इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्हें घबराना, ये जो मुसल्ले की कुव्वत होती है, ये दुआ की ताकत होती है, दुआ सलाहुल मोमिन, ये जो कुव्वत होती है इंसान के पास, ये जो उसके पास हथियार होता है कि आज रात मना लूंगा, मेरा रब करम फरमा देगा, ये जो उसके पास कुव्वत होती है, ये उसे कमजोर नहीं पड़ने देती, उसे ताकतवर रखती। तो हुजूर ने अफकार के अंदर ये हुस्न पैदा किया, लोगों को बतलाया कि बजाय इसके कि तुम कोई चोर रास्ता तलाश करो, कोई सियासत करने की कोशिश करो, तुम कोई ऐसी राह इख्तियार करो जो तुम्हें महसूस हो कि दुरुस्त नहीं है, उस रास्ते न चलो, बल्कि तुम अपने रब को मनाने वाले रास्ते पे चलो। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, सेठों, नवाबों, चौधरियों, चापलूसी करने की ज़रूरत कोई नहीं। अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं फरमाएगा। फरमाया अपने दुख अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा। तरबियत फरमाई। हम लोगों ने तेज़ी से अपने आप को कमज़ोर किया है। तवज्जो का मरकज़ दुनियादार। वो अकबर अल-आबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां निकली। अब भी ना लोग दरखास्तें जमा कराते हैं, दुआएं नहीं करते। तो भाई एक तो ये कि तौहीद बारी ताला के बारे में असल नजरियात, अफकार का हुस्न, पाकीज़गी, और आपका अपने रब की जानिब पूरा तवज्जो करना। हमारे यहाँ अब तो खैर करामतें फेसबुक पे आती हैं और लोग उसका सवाल भी बड़ा तगड़ा करके करते हैं। और जो बच्चे छोटे मोटे हमारी तरह तालिब इल्म होते हैं, कुछ किताबें पढ़ने वाले दीन के, वो कई दफ़ा उलझ जाते हैं कि अब इसको टैली कैसे करें, साथ कैसे जोड़ें। ऐसी करामतें और करामत बयान करना भी लोगों ने जिम्मेदारी समझ लिया है। हालांकि जेड़े महरम राज हकीकत दे, वो तो राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो तो बोल दे ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। तो करामत ना जोड़ जाड़ के ना कहीं फिट की जाती है। आपको बुखारी मुस्लिम में हदीस मिलेगी, कोई भी ऐसी ओहाम परस्ती, कोई भी ऐसा नजरिया, कोई भी ऐसी बात जो ज़हन को मुंतशिर करे, यानी अभी तक लोग कह देते हैं हमारे कि वो काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। तो मामला बड़ा, मैं मुल्तान शरीफ पहुंचा तो मुझे वहाँ एक मेरे संगी कहने लगे, बड़ा पुराना उनसे रब्त है, कहने लगे कि मैंने आज ना तजर्बा किया है, वैसे वाकई काली बिल्ली रास्ता काटी है तो मुश्किल हो गई है। मैंने उन्हें कहा कि आपका तजर्बा सजदा साहब का मोहताज है, आपको दोबारा से तजर्बा करना चाहिए। खुदा के बंदे, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मुश्किल होती है, तो मेरा तो सारे रास्ते, कई काली गाड़ियाँ रास्ता काट गई, अब क्या किया जाए। ये कमज़ोरी है। अफकार में कमज़ोरी नहीं पैदा करें, कच्चापन ना पैदा करें, आप मजबूती लाएं। बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, और कैफियत ये थी कि उन्होंने हुजूर की मुकद्दस गोद में आखिरी सांस लिया। दाढ़ी मुबारक महबूब की आंसुओं से भर गई।
हज़रत अनस कहते हैं, अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाया मेरा बेटा गया है तो आंसू निकल आए हैं, वरना मेरी ज़ुबान पे वही जारी है जिससे मेरा रब राज़ी होता है। उसी दिन ना, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे कि आज चूंकि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया है, तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया है। बात जोड़ दी, गम की कैफियत थी, सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, हालात का तकाजा और उसकी समत कुछ और थी। हुजूर ने जुमे का इंतज़ार नहीं फरमाया, फरमाया बुलाओ लोगों को मस्जिद में। लोग जमा हो गए और सहाबा फरमाते हैं हमारे ख्याल में ये था कि ये मौका नहीं था, आज न जिहाद के लिए हुक्म आना है, किस मकसद के लिए हुजूर ने तलब फरमाया, लेकिन जब हम गए इतना ज़रूरी काम है नज़रियात का साफ होना। अल्लाह के महबूब ने लोगों को उसी दिन बुला के फरमाया लोगों सुनो, सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, तस्बीहात किया करो, नवाफल अदा किया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया ये सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है, किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अपने जहन को ठीक रखना है, अफकार को ठीक रखना, किसी भी किस्म की तुमने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं हो। मजबूत रहें, मजबूत रहें, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप मजबूत रहें, जब मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह तवानाई अल्लाह की तरफ से अता कर दी जाए। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में लोगों के जहनों की इस्लाह की। आप कभी कुरान हकीम का मुताला फरमाएं, अहादीस मुबारका को पढ़ें, तो मेरे महबूब करीम की शान ये है कि हुजूर ना अंबिया की शानें बयान करते हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, किसने हमें बताया? कुरान और हदीस ने बताया। शानें बयान की नबियों की, अज़मतें बयान की। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, ये हमें कुरान ने बताया, हुजूर ने बताया, लेकिन साथ हमें ये भी बताया कि हैं ये अल्लाह के बंदे, हैं ये अल्लाह के रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अफकार और नज़रियात अंबिया के बारे में लोगों के दुरुस्त फरमाए। मजमू ज़वाइद में हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मरवी है। एक बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार जब किसी बात का जवाब न देना चाहते थे तो खामोश हो जाते थे, कुछ देर खामोश रहते थे। और हुजूर का खामोश रहना भी हमारे मुहद्दिसीन ने महफूज किया है। अक़साम हदीस में से एक हदीस है जिसे हदीस तकरीरी कहा जाता है। वो हदीस है जिसमें हुजूर खामोश रहे, कोई काम किया गया तो सरकार खामोश रहे। हज़रत मौला अली कहते हैं हुजूर ना खामोश हो गए, लेकिन चूंकि देहाती था, सादा था, उसने जब बार बार गुफ्तगू छेड़ना चाहिए तो फिर हुजूर ने फरमाया चल फिर मांग ले, क्या मांगता है, मांग ले फिर क्या मांगता है, कर सवाल। देहाती था, सादा आदमी था। मौला कायनात फरमाते हैं हमें यूं लगा कि अब ना ये आखिरत अपनी सवार जाएगा, जन्नत का सवाल करेगा, लेकिन बड़ा ही सादा था। मांगने पे भी आया तो क्या मांगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सफ़र करना है, मुझे एक ऊँटनी अता कर देते। हज़रत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा कि बड़े लोग मुरीद होते हैं, तो फरमाने लगे रबदा तालब कोई नहीं मिले, जो मिले तालब ज़र्द आओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कामिल शेख के पास भी आके कहते हैं दुकान कोई नहीं चलती, ये तो किसी सेठ से मशवरा कर लेते, कारोबार चलाने का आपको ढंग बता देता। ये यहाँ आके भी आपने यही सवाल किया, नहीं यहाँ पहुँच के भी यही सवाल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा एक ऊँट दे दें आने जाने के लिए। हज़रत अली कहते हैं हमें बड़ा अफसोस हुआ, यार तू आया कहाँ पे है और तू मांग क्या रहा है, तू बारगाह देख और अपना सवाल देख, तू कहाँ खड़ा है, क्या मांग रहा है। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया कि ऊँट तुझे दिया, चल कुछ और भी मांग ले। हज़रत अली कहते हैं हमने कहा अब जन्नत मांगेगा ये हुजूर से, तो बड़ा ही भोला था, कहने लगा जी अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो ऊँट पे डालने के लिए कजावा भी दे दें। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हमें फिर बड़ा अफसोस हुआ कि यार देखो इतना चांस मिला है फिर खो दिया है।
रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराए, और सरवरे कायनात की जो मुस्कुराहट होती थी वो ना खुशियां तकसीम करती थी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर उस मुस्कुराहट के लिए तो इंतज़ार करना पड़ता होगा कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोते हुए हंसें। तो अगला शेर भी है और जवाब भी है। फरमाने लगे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की, ये तो आदत है मुस्कुराते रहना। तो हुजूर भी ज़ेरे लब मुस्कुराए। तीसरी दफ़ा मेरे करीम ने फिर फरमाया चल मांग ले कुछ, तुझे एक चांस और देते हैं। पर मौला कायनात फरमाते हैं, बड़ा ही भोला था, तीसरा चांस मिला, गोया गोल्डन चांस मिला, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं रह गया। कहने लगा, ठीक है, अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो मेरा सफ़र लंबे आने जाने का खर्चा भी दे दे। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अकायद की बाबत बताने लगे कि रिसालत के बारे में, महबूब के बारे में अकीदा कैसा होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़िया ही अच्छी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी? तो हुजूर फरमाने लगे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हिजरत करें, तो आप जाने लगे। तो फिर इरशाद खुदाबंदी हुआ कि जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मदफून है, आपका मज़ार पुरअनवार है, अगर आपको जाना है तो फिर उनके ताबूत को भी आप निकाल करके साथ ले जाएं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा, तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मज़ार कहाँ है? किसी को नहीं पता। एक बूढ़ी अम्मा है, ज़ईफ़ुल उमर, उसको खबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अम्मा तो बताएगी कि हज़रत यूसुफ का मज़ार कहाँ है? तो कहने लगी, बताऊंगी पर मुफ्त नहीं बताऊंगी। ये हुजूर बयान कर रहे हैं, बताऊंगी पर फ्री में नहीं बताऊंगी, मैं ना मुफ्त थोड़ी बताऊंगी। फरमाया, चल तू अपनी कीमत बता बताने की। तो कहने लगी, मैं इस शर्त पे जनाब यूसुफ के मज़ार का पता बताऊंगी कि आप मुझे जन्नत में वो वाला घर देंगे जिसके पड़ोसी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हो। आपके पड़ोस में घर चाहिए। तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो। तो हज़रत मूसा कलीम फरमाने लगे, अम्मा चल जन्नत मांग, तू नबियों के करीब मकान मांग रही है, वो तो बड़ा ऊंचा दर्जा होगा, तू बड़ी दूर पहुंच गई, इतनी बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया, वहां पहुंच गई। तो बूढ़ी कहने लगी, ठीक है, फिर अगर ये मामला है तो फिर ख़त्म हो गई बात, अगर आप नहीं बताते तो जाए मैं भी नहीं पता बताती। या वो अड़ गई, ठहर गई, और अड़ी भी किस तरह, ये भी मेरे अल्लाह की तौफीक। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पाँव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। तो वो कहने लगी, मैं नहीं फिर बताती, आप किसी और से पूछ लें। जनाब मूसा खामोश हुए तो इरशाद खुदाबंदी हुआ, कलीम अपने पड़ोस में मकान देने का वादा आप कर लें और मकान इन्हें मैं अता कर दूंगा। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू की मौजूदगी में तरबियत फरमाई सहाबा की। ये चीज़ें भी हुजूर ने अता फरमाई। लेकिन जब तुम्हें कहा जाए मांगो, तो फिर ये करीम रसूल का दरवाज़ा है, मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की। तो अफकार का हुस्न, नजरियात की पाकीज़गी। हमारे यहाँ ना आजकल जो हमें लेक्चर दिए जाते हैं ना, बिलखुसूस जो तलबा साइंस पढ़ते हैं, तो वो जब सवालात उठाते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं। ये अभी कोरोना के हालात जब पिछले दिनों चल रहे थे, तो उस वक्त 2-3 किस्म के लोग हुए। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल नहीं डरते, कहते हैं वो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और एक वो होते हैं जो इतना डरते हैं कि बेचारे अपने साए से भी डरने लग जाते हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त क्या है कि आप एहतियात भी करेंगे पर भरोसा अपने रब करीम की ज़ात पर करेंगे, भरोसा अल्लाह पर।